हेलो स्टूडेंट्स, मैं धनंजय पांडे सुभागी देवी इंटरमीडिएट कॉलेज के इस ऑनलाइन पोर्टल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 का बायोलॉजी विषय चैप्टर 2। दूसरा वाला चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। दूसरे वाले चैप्टर के बहुत सारे वीडियो पढ़ चुके हैं आपके यूट्यूब चैनल्स पे, और हमने दूसरे वाले चैप्टर्स में देख लिया था अब तक कि हमारे जो फल का विकास, फल जो है कैसे बन रहा है। तो फल कैसे बन रहा है, तो उससे पहले हम लोगों ने देखा था डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म सबसे पहले, फिर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो देखा था हम लोगों ने, फिर उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ सीड देखा था। 3 चीज़ें देख लिया है हम लोगों ने। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट देख लिया है, एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट देख लिया है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट देख लिया है, सीड का डेवलपमेंट देख लिया है। अब सीड से क्या बनेगा आपका, अब सीड से बनेगा फल। तो फल का डेवलपमेंट हमको आज क्या देखना है, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट यानी कि फल का विकास कैसे होता है। पिछले वीडियो में आपको बताया गया था डेवलपमेंट ऑफ सीड में मोनोकॉटिलिडनस सीड एंड डाइकॉटिलिडनस सीड तो कैसे होते हैं, मोनोकॉटिलिडन के सीड कैसे होते हैं और डाइकॉटिलिडन के सीड कैसे होते हैं। आज हमको यहाँ पर देखना है कि फल का विकास कैसे होता है। तो फल का विकास कैसे होता है, फल ओवरी से बनता है। ओवरी से क्या बनता है, आपका फल बनता है, फ्रूट बनता है। ओवरी से ही, ओवरी में क्या होता है, ओवरी से क्या बनेगा आपका फ्रूट बनेगा। तो ये जो फ्रूट होते हैं वो फ्रूट कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के। एक होता है पहला वाला ट्रू फ्रूट होता है और दूसरा फाल्स फ्रूट। फाल्स फ्रूट के विषय में अभी हम पढ़ेंगे, पहले ट्रू फ्रूट के विषय में देख लें कि ट्रू फ्रूट हिंदी में कहते हैं सत्य फल। हिंदी में क्या कहते हैं, सत्य फल। तो ये सत्य फल या ट्रू फ्रूट क्या है, यह निषेचन के बाद ओवरी से बनता है। ठीक है, डायरेक्ट यह सत्य फल है, निषेचन के बाद ही ओवरी से बन जाएगा। ओवरी की जो वाल होती है, जो ओवरी की वो वाल दीवार होती है, वो फ्रूट के दीवार, फ्रूट का बाहर वाला हिस्सा बनाने का काम करती है। ठीक है, जो आपका ओवरी है, इस ओवरी का जो बाहर वाला भाग है फ्रूट वाला भाग बना लेगी, और अंदर जो ओवरी है यह विभाजित होकर के माइटोसिस में लगातार विभाजित होकर और लगातार विभाजित होकर के बना लेगा क्या, फ्रूट। यह फ्रूट बन जाएगा और ओवरी की वाल यह फल की वाल का निर्माण करेगी, फ्रूट के वाल का निर्माण करेगी, जिसे क्या कहते हैं हम लोग, पेरिकार्प कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, पेरिकार्प यानी छिलका, यानी जो ऊपर वाला जो छिलका होता है वो पेरिकार्प का निर्माण ओवरी का वाल करेगा। एग्जाम्पल में क्या है आपका, मैंगो है, ब्रिंजल है, बनाना है, टोमेटो है, ग्रेप्स है। ठीक है, आम है आपका, बैगन है, ठीक है, केला है, फिर आपका टोमेटो है, टमाटर है, अंगूर है। ये सब क्या है, ट्रू फ्रूट के अंडर में आते हैं, ट्रू फ्रूट के अंदर में आते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे फाल्स फ्रूट क्या होता है। ठीक है, सेकेंड क्या है हमारा, फाल्स फ्रूट। फाल्स फ्रूट किसे कहते हैं, असत्य फल किसे कहते हैं, तो सत्य फल था। तो भैया जब फल बन रहा है ओवरी से, और जो फल ओवरी से बनेगा उसे सत्य फल करेंगे, तो जो फल ओवरी से नहीं बनेगा उसे असत्य फल कहेंगे। सिंपल सी बात है। तो जो फल आप लिख सकते हैं, जो फल ओवरी के साथ साथ, ओवरी के साथ साथ ओवरी से नहीं बन रहा है, यानी लेकिन कुछ अंश ओवरी का होगा, कुछ अंश दूसरे पार्ट का होगा। ठीक है, कुछ जो फल ओवरी के साथ साथ उसके अन्य सहायक अंगों, जैसे मेन अंग क्या है आपका, थैलमस, अन्य सहायक अंगों से बनते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, फाल्स फ्रूट कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, फाल्स फ्रूट कहते हैं। यानी कि ये फल क्या है, ओवरी से जो डायरेक्टली सिर्फ ओवरी से डेवलप होंगे उन्हें क्या कहेंगे, ट्रू फ्रूट। और जो ओवरी के साथ साथ, यानी कुछ अंश उसमें ओवरी का होगा और कुछ ओवरी के साथ साथ कुछ अन्य पार्ट भी होंगे, थैलमस, यानी कि जो उसका सहायक अंग है, सहायक अंग यानी कि थैलमस जो होता है, थैलमस जिससे लगा होता है ओवरी, ये वाला पार्ट, ये जो आपको बताए थे स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर के, ये आपका थैलमस है, ये थैलमस है। ये गोल वाला जो होता है नीचे, गोल वाला जिसपे ओवरी टिकी हुई होती है,
जिसपे ओवरी क्या होती है, टिकी हुई होती है। तो हमने क्यों कहा कि ओवरी के साथ साथ ये थैलेमस विकसित तो होगा, लेकिन ओवरी का ये अंश तो रहेगा ना, इतना वाला अंश रहेगा ना। तो अगर सिर्फ ओवरी से डेवलप हुआ तो ट्रू फ्रूट हो गया। अगर ओवरी के अलावा थैलेमस से भी डेवलप हुआ, यानी कि ये भी लेकर के यह भी हिस्सा लिया, तो अगर ये हिस्सा ले रहा इतना भाग, तो उसमें डेवलप ऐसा जब फ्रूट बनेगा तो उस फ्रूट को फाल्स फ्रूट कहेंगे हम लोग, ठीक है। तो ऐसे फ्रूट जो बनते हैं, ऐसे फ्रूट कौन कौन से हैं आपके? सेब है। सेब किससे बनता है? थैलेमस से विकसित होता है। गूलर, गूलर भी क्या है? थैलेमस से विकसित होता है, ओवरी का कुछ ही अंश होता है। नाशपाती है, अंजीर है, नाशपाती है, अंजीर, ठीक है। तो आपका सेब ये भी थैलेमस से विकसित होता है, गूलर ये भी थैलेमस से विकसित होता है, नाशपाती ये भी थैलेमस से विकसित होता है, अंजीर ये भी थैलेमस से विकसित होता है। ये सब क्या है? फास्ट फ्रूट के आपके उदाहरण है, ठीक है। तो हम लोग सेब का क्या खाते हैं? थैलेमस, गूलर का थैलेमस, नाशपाती थैलेमस, अंजीर में भी थैलेमस वाला पार्ट हम लोग खाते हैं। तो ये फ्रूट के दो प्रकार हम लोगों ने देख लिया। अब ये तो मेन था हमारा फास्ट फ्रूट और क्या था? ट्रू फ्रूट। इसके अलावा भी फ्रूट्स के अन्य भी प्रकार होते हैं, देखते हैं हम लोग कौन कौन से हैं। नेक्स्ट है आपका पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, ये पार्थेनोकार्पिक फ्रूट क्या होता है? दो फ्रूट तो इम्पोर्टेंट है, यानी कि दो तो सामान्य तौर से होते हैं, ट्रू फ्रूट होता है, फास्ट फ्रूट होता है, सामान्य तौर से जो हम लोग जानते हैं। लेकिन ये जो होता है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट है, एपोमेक्सिस है, एपोस्पोरी है, एपोगैमी है, ये चीजें ये थोड़ी स्पेशल चीजें होती हैं। तो इनको ये एग्जाम में आने की संभावना भी इनकी क्या होती है? अधिकतर होती है। एपोमेक्सिस, पार्थेनोकार्पी, ये सब क्या होता है? एग्जाम में ज्यादातर आता है, इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा और इसको समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग, यानी कि ये चीजें आपको याद होनी चाहिए निश्चित रूप से, ठीक है। तो एक पार्थेनोकार्पिक फ्रूट क्या होता है कि जब फल बिना निषेचन के बनता है, जो फल बिना निषेचन के बनता है, लिख सकते हैं आप लोग कि जो फल बिना निषेचन के बनता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। बिना निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, जो फल बिना निषेचन के बनता है। बिना निषेचन के बनने का मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। फर्टिलाइजेशन न होने का मतलब क्या है कि आपका मेल और फीमेल गैमेट दोनों मिलेंगे नहीं, मेल फीमेल गैमेट दोनों मिलेंगे नहीं, तो उसके बिना आज भाई मेल और फीमेल के मिलने के बगैर कैसे फल बन गया? जब तक मेल फीमेल मिले नहीं तो फल कैसे बन गया? ठीक है, तो ये चीजें हैं। ये इसमें क्या था आपका कि एक तो अभी आपको फास्ट फ्रूट में बता दिया कि थैलेमस कुछ मिलकर के बना लिया। अब पार्थेनोकार्पिक देखिए डायरेक्ट बोल रहा है कि निषेचन नहीं होगा, कि जो फल बिना निषेचन के बनता है उसे पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। कैसे होता है? होता यह है कि जैसे मान लीजिए कि आपका ये स्टिग्मा है आपका, और स्टिग्मा पर क्या हुआ? पॉलिनेशन हुआ और बीज यहाँ पर आकर के गिर गया। पॉलिनेशन हुआ और बीज आकर के गिर गया। अब यहाँ से पॉलन ट्यूब बनेगा कि नहीं बनेगा? ठीक है, ये पॉलन ट्यूब बनेगा कि नहीं बनेगा, ये पॉलन ट्यूब एंट्री करेगा ओवरी में कि नहीं करेगा, इससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ और सिर्फ पॉलन ग्रेन यहाँ पर आना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन आपको बता रहे हैं, पॉलिनेशन होता है, पॉलिनेशन तो होता है, ठीक है, पॉलिनेशन होगा आपका, पॉलिनेशन होगा, पॉलिनेशन होता है, परंतु फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, ठीक है। पॉलिनेशन होता है परंतु फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। तात्पर्य क्या है यह समझ लीजिए आप लोग। पॉलन ग्रेन दूसरा आया, स्टिग्मा पर बैठा, पॉलन ट्यूब बनेगा कि नहीं बनेगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं है।
ये ओवरी क्या होती है, स्टिमुलेट हो जाती है। पॉलन ग्रेन के आने से ही क्या होती है, स्टिमुलेट हो जाती है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन आपको पढ़ाएंगे तो बेहतर तरीके से समझाएंगे इस चीज को आपको, कि जैसे होता है कि एक मेल रिप्रोडक्टिव और फीमेल रिप्रोडक्टिव, ठीक है। तो अक्सर होता है कि कभी कभी आकर्षण बढ़ता है, हार्मोन्स आपको पढ़ाएंगे तो हार्मोन्स में दिखाएंगे, हम बताएंगे आपको फेरामोन्स। कुछ छोटे मोटे जो जानवर होते हैं, एक सुगंध आती है, शरीर से सुगंध आती है, उस सुगंध से ही आकर्षित होकर कुछ जानवर क्या होते हैं कि जो ये क्या है कि एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, ठीक है। तो जैसे वो चीज है वो इस प्रकार से वहां तो संपर्क में आएंगे, उसके बाद जो भी होगा, जो भी आप नया ऑफस्प्रिंग का जन्म होगा, संपर्क में आने के बाद होगा, सिर्फ स्टिमुलेट करता है वो हार्मोन। तो उसी प्रकार से यहाँ पर जब पॉलन ग्रेन इसकी स्टिग्मा पर आ जाता है, तो इस पॉलन ग्रेन से ट्यूब के निकलने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, बल्कि ये पॉलन ग्रेन के आने मात्र से ओवरी इतनी स्टिमुलेट हो जाती है कि यह क्या करती है, तुरंत विभाजित करना शुरू कर देती है और विभाजित होकर के फल का निर्माण कर देती है, ठीक है। जैसे किसमें होता है, आर्किड में। किसमें, आर्किड में। एग्जाम्पल क्या है, आर्किड में। आर्किड में पॉलिनेशन होता है लेकिन निषेचन नहीं होता। पॉलिनेशन होगा, निषेचन नहीं होगा और उसमें फल का निर्माण हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट कंडीशन हम लोग देखते हैं, दूसरा वाला कंडीशन, इसको नोट करिएगा। दूसरा वाला कंडीशन देखते हैं। सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन में पॉलिनेशन भी होता है। सेकंड कंडीशन क्या है, पॉलिनेशन भी होता है, पॉलिनेशन भी होता है, पॉलिनेशन भी होता है, फर्टिलाइजेशन भी होता है, फर्टिलाइजेशन भी होता है। कंफ्यूज मत होइएगा, हमने कहा कि पार्थेनोकार्पिक फ्रूट किसे कहते हैं, कि द फ्रूट व्हिच आर फॉर्म्ड बाय द विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के बने हुए फ्रूट को क्या कहते हैं हम लोग, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। तो इसमें पढ़ रहे हैं, इसमें पॉलिनेशन भी होता है, फर्टिलाइजेशन भी होता है, फर्टिलाइजेशन भी होगा। रुक जाइएगा थोड़ा सा यहाँ पे। पॉलिनेशन हो गया, पॉलिनेशन के बाद मेल फीमेल गैमेट मिलेंगे, फर्टिलाइजेशन भी हो जाएगा। हमने कहा निषेचन के बाद बिना निषेचन के, और यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो गया। तो निषेचन कहने का तात्पर्य मेल गैमेट फीमेल गैमेट दोनों मिलेंगे, और दोनों मिलने के बाद जो है आखिर जो बनेगा आपका जाइगोट जो बनेगा, उससे अगर डेवलप हुआ फ्रूट तब न ट्रू होगा। लेकिन उस जाइगोट को बनने ही नहीं देंगे ना, हम जाइगोट को ये बनने नहीं देंगे। फर्टिलाइजेशन भी होता है, परंतु इम्ब्रियो का क्या हो जाता है, इम्ब्रियो क्या हो जाता है, एबॉर्ट हो जाता है, एबॉर्ट हो जाता है। दोनों बनेंगे तो मिलेंगे तो, लेकिन इम्ब्रियो जो बनेगा उससे एबॉर्ट हो जाएगा, यानी खत्म हो जाएगा। अपने भाषा में कह सकते हैं सूख जाएगा। परंतु इम्ब्रियो क्या होता है, सूख जाता है, ठीक है। इम्ब्रियो सूख जाता है, आगे बात समझ में। तो इसमें क्या होता है, फर्टिलाइजेशन हुआ लेकिन इम्ब्रियो क्या हो गया, सूख गया। तो इम्ब्रियो अगर सूख गया तो डेवलपमेंट किससे हुआ, इम्ब्रियो से नहीं हुआ। डेवलपमेंट इम्ब्रियो से नहीं हुआ। जब डेवलपमेंट इम्ब्रियो से नहीं हुआ, उस फल का निर्माण इम्ब्रियो से नहीं हुआ, तो वह भी फल कैसा है आपका, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट है। और उस एग्जाम्पल्स क्या है, उसका एग्जाम्पल्स क्या है, ग्रेप्स। क्या है, ग्रेप्स, यानी कि अंगूर। वे अंगूर जिसमें क्या होते हैं, बीज होते हैं, छोटे छोटे बीज होते हैं, ओए वाले अंगूर की बात कर रहे हैं। पॉलिनेशन भी होता है, फर्टिलाइजेशन भी होता है, लेकिन इम्ब्रियो एबॉर्ट हो जाता है। नेक्स्ट थर्ड वाला देखिएगा, इसको मिटाते हैं आप। नेक्स्ट है आपका कृत्रिम पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। नेक्स्ट है थर्ड आपका कृत्रिम पार्थेनो। कृत्रिम क्या होता है, ऑक्सीन, ऑक्सीन एंड जिबरलिन। ऑक्सीन एंड जिबरलिन, ये दो क्या है, पादप हार्मोन है। ऑक्सीन और जिबरलिन, कक्षा 10 में आप लोग पढ़े होंगे पादप हार्मोन्स में ऑक्सीन और जिबरलिन का। तो ऑक्सीन और जिबरलिन ये दो पादप हार्मोन्स हैं आपके। तो प्राकृतिक रूप से, यानी प्राकृतिक नहीं, कृत्रिम रूप से आर्टिफिशियली फ्रूट को कैसे बनाया जाता है, ठीक है।
तो करेंगे क्या कि इनका प्रयोग किया जाता है हार्मोन्स का, ऑक्सिन एंड जिबरलिन हार्मोन को क्या करते हैं, लो कंसंट्रेशन में यूज करते हैं। लो कंसंट्रेशन में यूज करके विदाउट फर्टिलाइजेशन नहीं होने देंगे और सिर्फ इनके यूज से ही ओवरी को डेवलप करा देंगे फल के रूप में। ठीक, तो जब हम क्या करेंगे कि मेल फीमेल गैमेट मिलेंगे नहीं और जब इसमें फर्टिलाइजेशन होगा नहीं और सिर्फ हम क्या करेंगे कि हार्मोन्स के द्वारा ओवरी को डेवलप करा दिए फ्रूट में, हार्मोन से ही ओवरी अगर डेवलप हो गई फ्रूट में तो उसमें बीज भी नहीं बनेंगे। सीधी बात है, उसमें क्या होंगे, बीज नहीं बनेंगे। तो यह उपयोगी है वर्तमान समय में जो फल बिकते हैं, जो जनता की मांग है कि ज़्यादा मेहनत न करना पड़े हमको अंगूर खाने में, हमको संतरा खाने में ज़्यादा मेहनत न करना पड़े, तो उसके लिए क्या है, हमको तरबूज खाने में, तरबूज खाते हैं ना लोग, तरबूज जैसे क्या होते हैं, बहुत सारे असंख्य बीज नहीं होते, मुंह में डाला थोड़ा सा क्या होता है, दाने बार बार थूकना पड़ता है। तो ऐसे तरबूज नहीं, ऐसे भी तरबूज मार्केट में आए हैं जिसमें क्या है कि एक भी बीज आपको देखने को नहीं मिलेगा। वो कैसे भी, जब पार्थेनोकार्पिक फ्रूट है, वह तरबूज कैसा है, पार्थेनोकार्पिक। वही पार्थेनोकार्पिक में आर्टिफिशियली पार्थेनोकार्पिक है जो हार्मोन्स के द्वारा बनाया, ऑक्सिन और जिबरलिन के लो कंसंट्रेशन में प्रयोग करके बनाया गया है। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स में सीडलेस ग्रेप है आपके, बिना बीज के क्या है, बिना बीज के अंगूर है आपके, सीडलेस ग्रेप्स हैं, बिना बीज के अंगूर हैं। बिना बीज के अंगूर इंग्लिश में सीडलेस ग्रेप्स। ठीक है, ऑरेंज एंड वाटरमेलन, ऑरेंज यानी कि संतरा, हिंदी में क्या कहते हैं, संतरा, और तरबूज। ठीक है, तो आप कहोगे बिना बीज का अंगूर, बिना बीज का संतरा, बिना बीज का तरबूज, ये सब क्या है, आर्टिफिशियली पार्थेनोकार्पिक फ्रूट है, इसमें बीज नहीं पाया जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट है आपका एपोमेक्सिस। नेक्स्ट टर्म है आपका एपोमिक्सिस। क्या है, एपोमिक्सिस, हिंदी में कहते हैं असंग जनन। एपोमिक्सिस हिंदी में क्या कहते हैं, असंग जनन। नाम से ही स्पष्ट है, एक संग जनन होता है, संग आकर के जनन करना, और ये क्या है, असंग जनन है, एपोमिक्सिस है, यानी कि साथ साथ आकर के जनन नहीं करेंगे, यानी कि मियोसिस सिंगेमी नहीं होगी। ठीक है, तो कहते क्या है, बिना मियोसिस और बिना मियोसिस एंड बिना सिंगेमी के रिप्रोडक्टिव पार्ट का विकसित होना, रिप्रोडक्टिव पार्ट का विकसित होना एपोमिक्सिस कहलाता है। एपोमिक्सिस कहलाता है। ठीक, यानी कि रिप्रोडक्टिव पार्ट्स का मतलब कि जिसके द्वारा बीज का निर्माण होगा, वह पार्ट जिसके द्वारा भ्रूण का निर्माण होगा, बीज का निर्माण होगा, वह पार्ट, उस पार्ट का निर्माण हमेशा कैसे होता है, मियोसिस या सिंगेमी के द्वारा होता है।
लेकिन बिना मियोसिस और बिना सिंगैमी के अगर रिप्रोडक्टिव पार्ट का निर्माण हो गया तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, एपोमिक्सिस। इसीलिए नाम दे रहे हैं असंग जनन। साथ साथ नहीं आएंगे कि दो गैमिट साथ मिल करके सिंगैमी हो गया या फिर मियोसिस होकर के दो भागों में बट गया, यानी कि यन और यन है मान लीजिए, तो आपस में मिलेंगे तो सिंगैमी हो गया, और 2 यन है अब बट जाएंगे तो ये मियोसिस हो गया। तो न साथ साथ आ रहे हैं न जा बट रहे हैं, यानी कि संग जनन नहीं हो रहा है। ठीक है, बिना इन दोनों क्रियाओं के अगर रिप्रोडक्टिव पार्ट बन गया तो उसे ही क्या कहते हैं हम लोग, एपोमिक्सिस। तो जाहिर सी बात है बिना इन दोनों के बनेगा तो अर्थात क्या है कि उसमें इम्ब्रियो के बनने में इम्ब्रियो के अलावा जो उसके सहायक, जो उसके बाहरी भाग हैं, वे सारे इसमें हिस्सा लेंगे इस प्रकार के जनन में। देखते हैं कि आगे है क्या ये एपोमिक्सिस आखिर है क्या। देखिए होगा क्या कि इसमें कह रहा है कि बिना मियोसिस और बिना सिंगैमी के रिप्रोडक्टिव पार्ट बन जाएगा। तो बिना मियोसिस के बनेगा और बिना सिंगैमी के रिप्रोडक्टिव पार्ट अगर बन रहा है तो जिस भी चीज में बनेगा उसमें सीड की संख्या क्या करता है, बढ़ा देता है। सीड की संख्या को क्या करता है, बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। तो एपोमिक्टिक जो प्लांट होगा, तो एपोमिक्टिक फ्रूट में क्या है कि सीड की संख्या ज्यादा होती है। तो एपोमिक्सिस होने पर क्या होगा, लिख लीजिएगा, एपोमिक्सिस होने पर सीड की संख्या बढ़ जाती है। एपोमिक्सिस होने पर सीड की संख्या क्या होती है, बढ़ जाती है। बीजों की संख्या बढ़ जाती है। कुछ बीज देखे, कुछ फल देखे होंगे, उसमें क्या होती है, बहुत सारे बीज होते हैं। तो एपोमिक्सिस होगा तो उसमें सीड की संख्या क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, अब देखिए आपको बताए थे कि जो सीड है, इसी सीड में क्या होता है, इम्ब्रियो होता है आपका। तो आपका जैसे मान लीजिए आपको बताए थे ना कि ये आपका सीड है, तो यहीं से लगा होता है ऐसे एक इम्ब्रियो ऐसे झांकता रहता है। ये कार्टिलिडान है, ठीक, ये मान लीजिए डाई कार्टिलिडान बना दिए हम, तो ये डाई कार्टिलिडान हो गया आपका। तो इसमें क्या है कि ये आपका इम्ब्रियो है, यहाँ पर इम्ब्रियो। तो एक सीड में क्या है, एक ही इम्ब्रियो है, एक सीड में एक ही इम्ब्रियो। इस सीड को हम बोएंगे, अगर सेम के बीज को बोएंगे तो सिर्फ क्या होगा, एक पौधा निकलेगा और एक पौधा निकल करके यहाँ से क्या होगा, ये जर्मिनेट करेगा। एक पौधा निकल करके ये जर्मिनेट करके नए पौधे का निर्माण करेगा। लेकिन यहाँ पर कि एपोमिक्सिस होने पर सीड की संख्या बढ़ जाती है, तो फल में क्या होगा, कई सारे सीड बन जाएंगे, कई सारे सीड बन जाए। अब सीड में अगर क्या होगा, अगर एक सीड में इम्ब्रियो की संख्या एक से अधिक हो जाती है, ठीक है, सीड में इम्ब्रियो की संख्या सीड में इम्ब्रियो की संख्या एक से अधिक हो जाती है, एक से अधिक हो जाती है, तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे, हम लोग एपोमिक्सिस पढ़ रहे हैं, उसको कहेंगे क्या, पॉलीएम्ब्रियोनी। क्या कहेंगे, पॉलीएम्ब्रियोनी। ठीक है, याद रखिएगा टर्म। पूछता है कि पॉलीएम्ब्रियानी किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे कि पॉलीएम्ब्रियानी जो है, सीड में जब इम्ब्रियो की संख्या एक से अधिक हो जाएगी, कंडीशन पॉलीएम्ब्रियानी। पॉलीएम्ब्रियानी कंडीशन किस प्रकार के फ्रूट में देखने को मिलता है, तो एपोमिक्टिक फ्रूट में देखने को मिलता है। किस फ्रूट में, एपोमिक्टिक फ्रूट में देखने को मिलता है। तो एपोमिक्सिस किसे कहते हैं बेटा, एपोमिक्सिस बिना मियोसिस और बिना सिंगैमी के जब रिप्रोडक्टिव पार्ट का निर्माण होता है उसे एपोमिक्सिस कहते हैं। ठीक है, इतना टर्म में आपको समझ में आ गया कि बिना मियोसिस बिना सिंगैमी के रिप्रोडक्टिव पार्ट बनेगा तो क्या होगा, एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस जब होगा तो सीड की संख्या ज्यादा बढ़ जाती है, सीड की संख्या बढ़ेगी। अगर एक सीड में इम्ब्रियो की संख्या एक से अधिक हुई तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं हम लोग,
पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं। ठीक है, मिटाते हैं इसको, नोट कर लीजिएगा। इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं पॉली एम्ब्रियोनी के बाद क्या है। मिटाते हैं इसको, तो क्या कहते हैं? पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं। मियोसिस के फलस्वरूप ही हो रहा है क्या, हमारी कौन सी घटना हो रही है? पॉली एम्ब्रियोनी की घटना हो रही है। ठीक है, अब पॉली एम्ब्रियोनी होने पर क्या होगा? पॉली एम्ब्रियोनी होने पर बहुत सारे सीड बनेंगे। ठीक है, तो बहुत सारे सीड भी बन रहे हैं और एक सीड में अधिक एम्ब्रियो भी हो जा रहा है। अगर एक सीड में ज्यादा एम्ब्रियो हुआ तो जैसे एग्जांपल मान लीजिए सिट्रस फ्रूट जो है, सिट्रस फ्रूट जो है आपके, सिट्रस फ्रूट यानी कि जो नींबू है, संतरा है, इसमें ठीक, अगर एक बीज लगाते हैं तो एक बीज लगाने पर देखेंगे कि वहां से कई सारे ऐसे कई सारे फ्रूट बनेंगे, कई सारे बन जाएंगे, पौधे निकलेंगे। एक बीज लगाया जाता है, एक बीज लगाने पर ऐसे कई सारे पौधे निकलते हैं, देखते हैं ना। एक बीज से जब कई सारे पौधे निकलते तो हैं, लेकिन डेवलप कौन करेगा? डेवलप वही करेगा जो ट्रू एम्ब्रियो होगा। एपोमिक्टिक एम्ब्रियो डेवलप नहीं करेगा। ठीक है, सिट्रस फ्रूट में यानी कि नींबू में, संतरे में जब हम एक बीज लगाते हैं तो कई सारे वहां से एम्ब्रियो निकलते हैं, लेकिन कई सारे एम्ब्रियो प्लांट में डेवलप नहीं होंगे। सिर्फ वही एम्ब्रियो डेवलप होगा कि जो ट्रू होगा, ट्रू एम्ब्रियो डेवलप होगा। जो फाल्स एम्ब्रियो होंगे, जो एपोमिक्टिक एम्ब्रियो होंगे, वे डेवलप नहीं करेंगे। ठीक है, ये कंडीशन है आपकी। तो आपका ओपनसिया है, ओनियन है, इसमें सिट्रस फ्रूट है, ओनियन है, ओपनसिया है, ये तीन आप याद रखिए, तीन एग्जाम्पल याद रखिए। सिट्रस फ्रूट में, इसमें प्याज में भी देखे होंगे कि प्याज एक लगाएंगे हम लोग और एक ही लगाने पर, एक सीड लगाने पर हमको क्या होगा? वहां से डेवलपमेंट क्या होगा? कई सारे पौधे निकलना शुरू होंगे, भ्रूण कई सारे, एम्ब्रियो कई सारे बनेंगे, लेकिन डेवलप कौन करेगा? सिर्फ वन डेवलप करेगा, जो ट्रू होगा एम्ब्रियो। जो एपोमिक्टिक एम्ब्रियो होंगे वो डेवलप नहीं करेंगे। एपोमिक्टिक एम्ब्रियो का मतलब कि जिनमें सिंगेमी और जिनमें मियोसिस नहीं हुआ है, बिना सिंगेमी बिना मियोसिस के जो डेवलप हुए, जो बने हुए हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट, वे एम्ब्रियो डेवलप नहीं करेंगे, बल्कि वे एम्ब्रियो डेवलप करेंगे जो ट्रू होंगे। ठीक है, ठीक। इसके बाद देखते हैं कि एपोमिक्सिस जो है कितने प्रकार का है। तो इस प्रकार में हम लोग देखेंगे कि वेजिटेटिव प्रोपागेशन, जो वेजिटेटिव प्रोपागेशन हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था वेजिटेटिव प्रोपागेशन, यानी कि कृत्रिम तरीके से पौधों का निर्माण, कृत्रिम तरीके से कलम उलम लगाना, जो हम लोगों ने पढ़ा था। जितने भी तरीके वेजिटेटिव प्रोपागेशन के पढ़े थे वे सब क्या है? एपोमिक्सिस के उदाहरण है। उसमें मियोसिस कहाँ हो रही है, उसमें सिंगेमी कहाँ हो रही है? वहां तो हम लोग डायरेक्ट नए प्लांट का निर्माण कर दे रहे हैं ना। कोई ब्लड आया, कोई सॉरी ब्लड नहीं, बड, कोई बड है, बड से हम क्या कर दे रहे हैं कि नए पौधे का निर्माण कर दे रहे हैं। यानी कि पत्ती है, पत्ती जमीन पर गिर गई, वहां पर बड निकला हुआ पत्ती में से, और उसको उचित कंडीशन मिला तो उस कंडीशन में क्या हुआ? उस पत्ती से नए पौधे का निर्माण हो गया। तो इस प्रकार देख रहे हैं हम लोग क्या कि जो वेजिटेटिव प्रोपागेशन है वो भी एपोमिक्सिस का क्या है? उदाहरण है। इसके अलावा जो एपोस्पोरी आता है, एपोमिक्सिस में क्या है? एपोस्पोरी है, एपोस्पोरी है, फिर एपोस्पोरी है, फिर एडवेंटिव एम्ब्रियोनी है, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी है, एपोस्पोरी है, एपोगैमी है, एपोस्पोरी है, एपोगैमी है, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी है। ठीक, उसके बाद क्या है? नेक्स्ट है आपका पार्थेनोजेनेसिस है, पार्थेनोजेनेसिस। ठीक है, हाँ, तो हम लोग पढ़ रहे थे एपोस्पोरी। तो एपोस्पोरी में क्या है? एपोस्पोरी एक 2n होता है। इसका निर्माण कैसे होता है कि ओवरी से नहीं, बल्कि ओवरी के अलावा जो देखे ओव्यूल, ओव्यूल का जो बाहरी स्ट्रक्चर आपका क्या था? न्यूसेलस था, इंटेगुमेंट था। इस न्यूसेलस और इंटेगुमेंट से क्या बन जाए? एम्ब्रियो सैक। न्यूसेलस और इंटेगुमेंट से अगर एम्ब्रियो सैक का निर्माण हो जाता है, ठीक है, और उस एम्ब्रियो सैक को फर्टिलाइजेशन की कोई जरूरत नहीं है, और वह बिना फर्टिलाइजेशन के क्या है अपने कि डिवाइड करके अगर वो बना लिया, क्या फ्रूट बना लिया, तो इस तरीके को क्या कहते हैं? एपोस्पोरी। एडवेंटिव एम्ब्रियोनी क्या है? इसमें भी न्यूक्लियस और इंटेगुमेंट से एम्ब्रियो का, इसमें एम्ब्रियो सैक का निर्माण होता था, और इसमें किसका निर्माण हो रहा है? एम्ब्रियो का निर्माण हो जाता है।
एपोगैमी में क्या होता है? एपोगैमी में कि जो आपको ओव्यूल्स में दिखाया गया था कि ओव्यूल्स में एम्ब्रियो के अलावा ये जो सिनर्जिड सेल और एंटीपोडल सेल, एक सेल के अलावा जो आपके सिनर्जिड सेल थे, एंटीपोडल सेल, अगर ये डेवलप कर गए एम्ब्रियो को बनाने में, ये भाग ले लिए एम्ब्रियो को बनाने में, तो वहां पर भी जो आपका जो संयुग्मन होता है, वैसे संयुग्मन को क्या कहते हैं? असंग जनन। जो जनन होता है असंग जनन है एपोमिक्सिस का। एपोमिक्सिस में कौन सा टाइप है आपका? एपोगैमी टाइप। पार्थेनोजेनेसिस एक होता है। पार्थेनोजेनेसिस में क्या होता है? बिना निषेचन के, बिना निषेचित अंडा, अंडा क्या हुआ है? ये निषेचित अंडा नहीं है, बिना निषेचित अंडे से ही एम्ब्रियो का निर्माण हो जाए। ठीक है, ये चार चीजें थी। एपोस्पोरी था, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी था, एपोगैमी था, पार्थेनोजेनेसिस था। ये सब एपोमिक्सिस का उदाहरण है। तो आपको इन सब चीजों से ज्यादा मतलब नहीं है, आपको सिर्फ एपोमिक्सिस क्या है ये जानते रहिए। एपोमिक्सिस कितने प्रकार का है? तो एपोस्पोरी है, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी है, एपोगैमी है, पार्थेनोजेनेसिस है। तो ये सब चीजें आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, बस क्या है कि ये चैप्टर यहाँ पर होता है आपका टोटली फिनिश। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मानव में जनन, मानव जनन तंत्र हम लोग पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे मानव जनन तंत्र के बारे में। अगर इस चैप्टर से रिलेटेड आपको कोई भी समस्या है तो निसंदेह आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।